आयुर्वेद में व्याधि के मानी बीमारी होने के 3 कारण बताए गए हैं। असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और काल विपर्य। इंद्रियों का गलत तरीके से उपयोग और अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग तो हो ही गया। और सबसे बड़ी बात जो बताई गई है वो प्रज्ञापराध की बताई गई है। प्रज्ञापराध ये होता है, मैं सामान्य चर्चा करूंगा क्योंकि ये वीडियो आप सभी तक जा रहा है, जिसको हम कहते हैं बुद्धि का अपराध। जानते हुए कि ये काम गलत है, जानते हुए कि हम आचरण गलत कर रहे हैं, हमें पता है कि हम सूर्योदय के बाद भी हम सो रहे हैं, ये गलत है, हमारे पूर्वज ऐसा नहीं करते, इसके बाद भी कर रहे हैं। ऐसे ही खान पान के मामले में ले लीजिए, ये खान पान निषिद्ध है, वर्जित है, हमारे पूर्वज या शास्त्र वर्जित कर तब भी हम खा रहे हैं, वो हमारी व्याधि का कारण बनेगा। लेकिन अब ये सब चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं। जिस तरह से हमारी ये जो नई शिक्षा प्रणाली चली है उसमें सब कुछ बताया नहीं जाता है क्या प्रज्ञापराध होता है, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ भारत में एक विज्ञान है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं। ये वास्तव में जीवन का विज्ञान है, जीवन कैसे जीना है। हमारे पास में है मनीष सिंह यादव जी, ये हसवा और क्या है बक्सपुर जी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी आयु ज़्यादा नहीं है, कितनी है बताइए? 33 साल का लड़का है ये। अब हम क्या कहें, हम तो लड़के कहेंगे। 33 साल का बालक है और बताइए कैसे ये गलत आचरण में फंस गया, मद्यपान करने लगा। कितने दिन से मद्यपान करते थे, दारू पीते थे? 2 साल से। विवाह वगैरह हो गया है? हाँ। तो मद्यपान करने लगे, धीरे धीरे करके लीवर ख़राब हो गया, कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हुए, फिर पेट में पानी आ गया, पर्याप्त पानी आ गया। इसके बाद फतेहपुर से आप कहाँ लेकर के गए इनको? कानपुर ले गए, गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल हैं, स्वरूप नगर में ले गए। तो आप कौन हैं इनके? मैं बड़ा भाई हैं। हाँ, आप में कोई दुर्गुण नहीं, आप तो माला भी धारण किए हुए हैं, वैसे दीक्षित भी नहीं लगता। हाँ, बहुत अच्छा। तो फिर उन्होंने क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने 1 हफ्ता वहाँ भर्ती किया। अच्छा, भर्ती रहे आप? और 1 हफ्ते बाद फिर उन्होंने मतलब फोन दिया और उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। हाँ, घर आ गए। और इसके बाद मेरे एक मित्र हैं जी, उन्होंने कहा कि केवल 20% कुछ है। हाँ, उन्होंने ये बताया कि केवल 20% ही लोग इस बीमारी से ठीक हो पाते हैं, वरना 80% जो है सब मतलब नहीं लीवर ट्रांसफर या फिर लीवर ट्रांसफर की। हाँ, लीवर सिरोसिस हो गया इनको, पेट में पानी भी आ गया। और जो रिपोर्ट वहाँ की आई तो लिखा उन्होंने प्रेजेंटेड विद ग्रॉस एसियाटिस विथ सीवियर एनीमिया। इसके बाद फिर आपने क्या सोचा कि जैसे लोग प्राय हार जाते हैं, सोचते हैं कि चलो कानपुर से हो घर में बिठा लें और एलोपैथ में ऊपर जाएं? नहीं, इसके बाद गुरुजी हम लखनऊ के लिए अच्छा तैयारी बनाए थे कि वहाँ लेके जाएंगे, दिखाएंगे जी। और उसी बीच में मेरे एक दोस्त ने बताया यहाँ के बारे में जी कि आप वहाँ चले जाओ, मेरा एक मित्र ठीक होके आया है जी। उन्होंने एड्रेस दिया जी कि आप वहाँ जाइए। तो फिर हम गुरुजी आपके पास आ गए। तो आप हमारे यहाँ आ गए 18 मई को आए थे 2025 को। हमने इनको देखा था और देखने के बाद हमने चिकित्सा लिखी, सोनोग्राफी कराई, तो स्प्लेनोमेगली भी था 15.7 cm का, और लीवर भी बढ़ा हुआ था, लेफ्ट किडनी वगैरह था। और सबसे ज़्यादा ग्रॉस एसियाटिस इन्होंने लिखा था, पेट में पर्याप्त पानी, खूब पानी था। फिर हमने इनको यहाँ भर्ती होने की सलाह दिया। इनका सीरम बिलिरुबिन 6.9 था, SGPT SGOT भी बढ़ा हुआ था, और सीरम AG रेशियो काफ़ी कम था, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था इनका, प्लेटलेट काउंट भी कम थे। तो फिर हमने क्या कहा इनको कि आप यहाँ इनको चिकित्सा के लिए भर्ती कर दिए। लेकिन हमने इनको दूध पर रखा जी, है ना। हमने कहा कि आप केवल गाय का दूध, चूँकि यहाँ 250 गौ माताएँ हैं, देसी गायों का दूध है, तो शास्त्र में भी गाय का दूध की बात लिखी हुई है। आयुर्वेद में भी महर्षि चरक ने भी इस बात को बताया है कि ऐसे रोगी को शरीर शुद्ध करने के बाद गोदूध का सेवन कराया जाना चाहिए। फिर इनको कितने दिन बाद आपको राहत मिलना शुरू हो गई थी मनीष? हमको सर जो है 6-7 दिन के बाद मिलना शुरू हो गई थी, और 15 दिन में एकदम
रिलैक्स मिल गया था। हाँ, 15 दिन में आपको बहुत बढ़िया हो गया। हाँ। हर व्यक्ति में अलग अलग रिजल्ट आया करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा रिजल्ट मनीष में आया वैसे दूसरे में आसाराम में आ जाएगा। तो हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग रिस्पांस करती है और अलग अलग परिणाम आया करते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जी, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप देख रहे हैं अभी कई रोगी कितने। गुरुजी सिरोसिस को लेकर हम बहुत परेशान हुए थे। अच्छा, सिरोसिस को लेकर काफ़ी परेशान थे। हाँ, हमारे पर ये था कि 40-50 लाख लगेगा, हाँ, कैसे लगाया जाएगा, सही। सारी चीज़ें थी। और यहाँ आके तो हाँ, जब हमने कल सोनोग्राफी कराई ना तो देखिए स्प्लीन जो है आपका घट करके 13.937 आ गया। पेट में पानी तो बिल्कुल नहीं रह गया है, बिल्कुल भी एसियाइटिस नहीं है। और बाकी अभी थोड़ी समस्याएं बनी तो दवा आपको चलानी पड़ेगी काफ़ी दिन तक, मुझे लगता है 1 साल तक दवा चलें। और परहेज बहुत करना पड़ेगा। परहेज में आप बिल्कुल ही मद्यपान नहीं करेंगे, खान पान बहुत सात्विक, सुबह घूमना फिरना ये तो करना पड़ेगा। सुबह प्राणायाम करिए, योग करिए, जप करिए, ध्यान करिए और पूर्ण सात्विक रहिए, पूर्ण सात्विक रहिए। तो आप लगातार ठीक हो रहे हैं। सीरम बिलिरुबिन आप घट करके 5.4 आ गया है। अभी मैंने दवाइयाँ लिखी भी हैं तो आगे दवा चलती रहेगी। आप काफ़ी प्रसन्न हैं जी गुरुजी, आपको बहुत बहुत इस काम में। हमारे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मंत्रालय RAV से भेजे हुए 4 हमारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर शोभना शर्मा, डॉक्टर अनुराधा और डॉक्टर रितिका जयपुर से हैं। शोभना हमारी सीकर से हैं, अनुराधा शाहजहाँपुर से हैं और हमारे डॉक्टर कपिल भी हैं, ये शाहजहाँपुर से और अनुराधा इटावा से। और पूरी टीम ने काम किया, सालू ने, हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी, सालू, ये सारी टीम काम करती है पूरा, ठीक है ना। आपका पंचकर में पूरी टीम काम करती है, ठीक है ना। आपको समय से दवाइयाँ देना, खान पान की व्यवस्था करना, दूध समय से हमारे दुबी जी लेके आते हैं जी। बहन जी हमारी हैं वो, हाँ ये तो हाँ, दूध और खाना, दवा, सब चीज़ ठीक है। अब सफलता तभी है, देखिए महर्षि चरक ने कहा है, हिताशीष्यान मिताशीष्यान काल भोजी जितेंद्रिया पश्यन रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विस्मासनात्। उन्होंने कहा कि हितकर भोजन करिए, कम भोजन करिए, संतुलित करिए और समय पर भोजन करिए, काल भोजी। और इंद्रियों पर काबू में रखिए, इंद्रियों को काबू में रखिए। आपकी जो इंद्रियां हैं, जो नाक कान जीभ इत्यादि जो है, सारी जो पंच इंद्रियां हैं, यही मार डालती हैं व्यक्ति को, यही मारती हैं। बाकी कोई किसी में सामर्थ्य नहीं है। मंदोदरी ने भी कह दिया था कि राम तुम्हें सामर्थ्य नहीं था मेरे पति को मार डालने को, वो तो उसको इंद्रियों ने उसको मार डाला है। इंद्रियों को काबू में नहीं रख पाया वो, तो इसलिए मारा गया। तो देखिए, तो हिताशीशान मिता काल भोजी जितने पश्चन रोगान, क्यों ये सब करना चाहिए? पश्चन रोगान बहुन कष्टान, बहुत लोगों को रोग के कारण कष्ट में पड़े देख करके, बहुत सारे लोगों को रोग में पड़े हुए कष्ट भोगते हुए देख करके बुद्धिमान विस्मासनात्। तो बुद्धिमानी इसी में है कि विषम माने गलत आहार विहार से बचे, जीवन शैली गलत ना अपनावे, खूब इंद्रियों पर संयम रखे और अच्छा सात्विक जीवन जिए, तो व्यक्ति रोगी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, केवल मैं तो रोज़ कहा करता हूँ सबको, भैया किसी को कष्ट मिला, दुख मिलेगा, उसका स्वयं जिम्मेदार है, चाहे प्राग जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो। हाँ, कई बार चाहे पूर्व जन्म का हो चाहे एक जन्म का हो, मिलेगा आपका ही किया हुआ।